Today we will study about हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये एक्स लिंक्ड डिसीज़ है या सेक्स लिंक्ड डिसीज़ है ना। ये भी एक्स क्रोमोसोम पर होती है, यानी फीमेल के अंदर होती है, फीमेल के नॉन होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम पर ये पाई जाती है ना। अब इसी का दूसरा नाम है ब्लीडर्स डिसीज़। अब ये हीमोफीलिया है क्या? ये एक बीमारी है, एक डिसीज़ है जिसमें ये कहाँ पाई जाती है? जीन में है ना, यानी जेनेटिक है, मौरूसी बीमारी है। कौन सा जीन रहता है? नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलॉगस पार्ट है उसके ऊपर ये जीन होता है और कैसा होता है? ये रिसेसिव जीन होता है। जब ये रिसेसिव दोनों पावर में आते हैं तो ये बीमारी होती है ना। अगर इसका डोमिनेंट रहेगा तो इसको सप्रेस कर देगा तो बीमारी नहीं होगी। इससे बहुत सारे जो ह्यूमन्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं और न्यूली बॉर्न भी होते हैं। अब इस डिसीज़ में क्या होता है उससे पहले हम देखेंगे हमारा जो ये ब्लड से रिलेटेड है ना, ब्लीडर से डिसीज़ दिया है नहीं। इसमें क्या है जनरल, आप ये समझो कि खून जो बहता है ना हमारे जिस्म में, कहीं भी इंजरी आती है, कट्स लगते हैं, फ़ौरन खून बहने लगता है। तो खून बहने के बाद थोड़े टाइम के बाद आप ऑब्ज़र्व करते हैं थोड़ा 1-2 मिनट के बाद बहना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ जमने लगता है, क्लॉटिंग होने लगती है। तो यही क्लॉटिंग, यही जमने का अमल, जिन लोगों को ये बीमारी रहती है ना हीमोफीलिया, उनका खून जमता नहीं है, बहते रहता है। और इसमें इतनी ख़तरनाक सिचुएशन भी कभी कभी हो जाती है कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब उसकी वजह क्या रहती है? उसकी वजह रहती है कि जो क्लॉटिंग पार्ट है यानी ब्लड प्लेटलेट्स, जिसका नाम क्लॉट करने का है, वो इनके अंदर बहुत कम होती है। इसीलिए ब्लड प्लेटलेट्स आकर क्लॉटिंग करती ही नहीं है कि वहाँ पर खून जमे या बहना रुके। इससे पहले उनको ब्लड की स्टडी करना है, जो आपने सर्कुलेशन में स्टडी की सेकंड पेपर में। हमारा ब्लड जो है वो 2 कंपोनेंट से बना है ना। वो एक है सॉलिड कंपोनेंट, दूसरा है लिक्विड। लिक्विड यानी वो हमारा ब्लड प्लाज्मा जो बहता है, और उसमें सॉलिड क्या है? सॉलिड इसमें वो कार्पस्कल्स हैं। अब ये कार्पस्कल्स क्या हैं? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं। ये 3 कार्पस्कल्स हैं, जिसमें आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्कल, इसका काम क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है ना। ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। इसकी सरफेस पर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी करके हर सेल तक पहुंचाते हैं ना। उसके बाद डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पस्कल, ये फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। यानी ये क्या करते हैं? ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक्स है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और जो पैथोजेंस होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, उनसे प्रिवेंशन करते हैं, उनसे हमारी हिफाजत करते हैं, उसको इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, जिसकी वजह से बीमारी हमको नहीं होती। और तीसरा पार्ट प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग का। अब देखो, जो आपको चैप्टर में बताया है कि अमाउंट ऑफ प्लेटलेट नॉर्मल मैन में जो होती है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होती है, 2,50,000 होती है ना। इसकी रेंज पर क्यूबिक मिलीमीटर एरिया पे ये 2,50,000 होते हैं नॉर्मल में। यही चीज़ जब लो होती है, यानी नॉर्मल से लेस होती जाती है इनकी ये परसेंटेज, ये तादाद प्लेटलेट्स की जब कम होती है तो ये क्लॉटिंग नहीं होने पाती। और क्लॉटिंग टाइम कितना है? 2 मिनट से 8 मिनट का है ना। 2 से 8 मिनट के अंदर, मोर ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट और कम से कम 2 से 1 मिनट में, लेस 2 मिनट्स लिखा है ना, 2 मिनट में हो जाती है क्लॉटिंग। तो यही जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर जो हीमोफीलिया से अफेक्टेड होते हैं जो पर्सन, उनके अंदर क्या होता है? इनकी ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम होती है, और वो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से इनका ब्लड मुसलसल बहता है। वो प्लेटलेट जितनी रहती है उतनी आके वहाँ जमा होती है, लेकिन उनका जो वुंड रहता है, जो ज़ख्म रहता है, वो पूरी तरीके से ढक नहीं पाता, खुला रह जाता है और ब्लड उसमें से बहता है ना। इतना ज़्यादा ब्लड बह जाता है ना कि इसका कंट्रोलिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसको दूसरा नाम कहा जाता है ब्लीडर्स डिजीज़। इसीलिए इसको ब्लीडर कहते हैं कि ब्लीडिंग होते रहती है, रुकती नहीं। अब हम यहाँ जेनेटिकली देखेंगे, उसका जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो XH है, एक्स स्मॉल एच। ये रेसेसिव जीन है, इस बीमारी का रिस्पॉन्सिबल है। और नॉर्मल जो है वो X कैपिटल एच है। अगर नॉर्मल पर्सन है जिसको हीमोफीलिया की डिसीज़ नहीं है तो उसके X पे ये कैपिटल एच रहेगा, और जिसको हीमोफीलिया की डिसीज़ रहती है उसमें ये X स्मॉल एच जो है तो ये होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है। इसको हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, ये मेल और फीमेल है ना, ये नॉर्मल, हीमोफिलिक और कैरियर है ना।
तो मेल जो रहेगा नॉर्मल एक्स कैपिटल एच वाई रहेगा, फीमेल जो रहेगी नॉर्मल एक्स कैपिटल एच। ऐसे ही हीमोफीलिया से जो अफेक्टेड है, मेल जो रहेगा वो एक्स स्मॉल एच वाई और फीमेल जो रहेगी एक्स स्मॉल एच। ऐसे ही कैरियर मेल में होते नहीं हैं, सिर्फ फीमेल में होते हैं एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मेल में एक एक्स है और एक वाई है, दूसरा एक्स इसके पास होता नहीं है, वो वाला एक्स जिसके ऊपर इसके डोमिनेंट जीन है, इसीलिए मेल हमेशा अफेक्टेड रहेगा, कभी कैरियर नहीं होगा, उसमें से कैरियर निकला हुआ रहता है, वो अफेक्टेड आता है। और इसीलिए बोला जाता है ना कि मेल इज़ मोर अफेक्टेड देन फीमेल, फीमेल में अफेक्शन कम अफेक्टेड रहते हैं, इसका चांस कम रहता है, उसकी वजह वो कैरियर हो जाती है एक स्टेप, उसके अंदर वो जीन रहते हैं, वो डिसीज़ रहती है, लेकिन वो रेसेसिव फॉर्म में रहती है, दबी हुई रहती है, उभर कर नहीं आती है उसके अंदर, उससे आगे की जनरेशन में वो उभरती है ना, उससे आगे की जनरेशन में उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर फिर आती है। तो ये जो डिसीज़ है हीमोफीलिया की, ब्लीडर्स डिसीज़, जिसमें खून नहीं जमता प्लेटलेट से कम होने की वजह से, इसी को हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ पर क्या होता है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसकी एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे मैरिज बिटवीन हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल, हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल। अब हीमोफिलिक मेल यहाँ हम चार्ट से लेंगे, हीमोफिलिक मेल है तो उसकी जीनोटाइप क्या रहेगी, एक्स स्मॉल एच वाई, और नॉर्मल फीमेल रहेगी तो नॉर्मल फीमेल की एक्स कैपिटल एच, है ना। अब ये फिनोटाइप, ये जीनोटाइप। अब इनके गैमेट्स, है ना, दोनों के गैमेट्स लेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स एच और वाई, इसके एक्स एच कैपिटल एच, यहाँ पे स्मॉल एच है, इस तरीके से गैमेट्स रहेंगे। अब इनके दरमियान क्रॉसिंग करेंगे, है ना। हम पुन्नेट से भी कर सकते हैं और ऐसे भी, जैसे आपकी बुक में पहले इस तरीके से बताती हूँ मैं, फिर पुन्नेट से बताऊँगी। पहला वाला जो है वो तीसरे को क्रॉस करेगा, है ना, तो क्या मिला हमको, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। फिर पहला वाला चौथे को क्रॉस करेगा तो क्या मिला, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। फिर दूसरा वाला तीसरे को क्रॉस करेगा, क्या मिलेगा, एक्स कैपिटल एच वाई, और ये दूसरा वाला ही चौथे को क्रॉस करेगा तो क्या मिला, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, है ना, इस तरीके से। अब ये कैपिटल एच और स्मॉल एच है, यानी ये फीमेल कैरियर है। फीमेल कैसी है, कैरियर फीमेल मिली हमको, और दूसरी भी कैरियर फीमेल, तीसरा नॉर्मल मेल, ओ सॉरी, और ये देखो ये वाई रहेगा, इसको फिर से लिख देते हैं। ये हमको कैसा मिला, कैपिटल एच वाई नॉर्मल डी। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक हो गई थी, ये दूसरा वाला जो है चौथे को क्रॉस करेगा तो क्या मिला, ये कैपिटल वाई था, यानी एक्स कैपिटल एच वाई, है ना। मतलब यहाँ पे क्या मिला इस पूरी क्रॉसिंग में कि जब हीमोफिलिक मेल को नॉर्मल फीमेल से क्रॉस करेंगे तो हमको 50-50% मिलेगा, 50% नॉर्मल मिलेंगे और 50% जो रहेंगे वो अफेक्टेड यानी कैरियर रहेगा। फीमेल है तो दोनों फीमेल कैरियर है और ये
दोनों मेल जो है नॉर्मल भी लेंगे, है ना। इस तरीके की सिचुएशन आएगी। एक चीज़ ये भी रहेगी कि देखो यहाँ पर मेल के अंदर था जो ट्रांसफ़र ऑफ किस में आया, फीमेल में आया, यानी वही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जैसे आपने कलर ब्लाइंडनेस में देखा था, बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है कि अगर अफेक्टेड मेल को नॉर्मल से करेंगे तो 50-50% चांसेस रहेंगे कि उनके 50% ऑफ स्प्रिंग रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे और 50% जो अफेक्टेड रहेंगे, अगर मेल है तो फीमेल है तो कैरियर रहेगी, है ना। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है। अब इसी की दूसरी एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पर दूसरी एग्जांपल जो है, यहाँ क्या लेंगे हम, मैरिज बिटवीन, यानी कैरियर फीमेल लेंगे, वो जो डॉटर के कैरियर फीमेल मिली है उसको नॉर्मल मेल से क्रॉस करेंगे। कैरियर फीमेल क्रॉस्ड बाय नॉर्मल मेल, है ना। अब कैरियर फीमेल का क्या रहेगी जीनोटाइप, एच कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, ये कैरियर फीमेल हुई, है ना, क्रॉस्ड बाय। इसका जीनोटाइप क्या रहेगा नॉर्मल मेल का, एक्स कैपिटल एच वाई, ये नॉर्मल मेल है ना। ये फिनोटाइप, ये जीनोटाइप। अब यहाँ लेंगे गैमेट, ये इसके गैमेट, इसको सेग्रीगेट करेंगे।